ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की प्रथम अध्यक्षा जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें हम सारे ब्राह्मण कुलभूषण मीठी मम्मा के नाम से पुकारते हैं, जिन्होंने शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के महावाक्यों को बहुत सरलता से स्पष्ट किया और खुद भी ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं पर 100% चली और हमें भी चलना आज तक सिखा रही हैं। तो उनका ये अव्यक्त मास, जून मास, जिनमें हम उनकी वाणियों का श्रवण करेंगे और जो उन्होंने समझानी दी, प्रेरणाएं दी, उन पर चलते हुए माँ जैसे लक्ष्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। तो आज उनकी पहली मधुर वाणी सुनते हैं 11/12/58 की, जिसमें हेडिंग में सबको वापस ले जाने वाला, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला एक ही परमात्मा है। मम्मा कहते सारी दुनिया इस समय घोर अंधियारे में है, इसलिए जहां से भी चलते हैं उसमें दुख की ठोकरें खाते रहते हैं, क्योंकि अंधियारा है तो हर जगह से ठोकरें ही मिलती हैं। एक तो अंधियारा ये है जो नॉलेज ही नहीं है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, उसमें फिर ठोकरें भी खाते हैं, जिससे उल्टी दुख की ही रिजल्ट निकलती है, क्योंकि मार्ग का ही पता नहीं है। ये पता तो एक को ही है, जिसके पास आदि मध्य अंत की सारी रोशनी है। हर एक के आदि मध्य अंत को जान भी वही सकता है जिसकी आदि मध्य अंत नहीं है। जो खुद ही आदि मध्य अंत में आने वाले हैं, वो आदि अंत को कैसे जान सकते हैं? तो वो कौन हो सकता है? जो साक्षी दृष्टा परमात्मा है, वही जान सकता है, क्योंकि वो इस चक्र में नहीं आते। वो जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं है, उनको ही सारी नॉलेज है। जन्म मरण में आने वाले के पास सारी रोशनी रह नहीं सकती। मम्मा कहते और जो भी धर्म स्थापन करने वाले हैं, वो भी इस समय जन्म मरण के चक्र में है। तो अब रोशनी कौन दे? सभी धर्मों को जानने वाला अथवा वापस ले जाने वाला वो है दूर का मुसाफिर। वो तो इस दुनिया का नहीं है। शिव बाबा तो इस दुनिया का नहीं है। जब कहते हैं कि ये दुनिया झूठी है, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, सारा संसार ही झूठा है, तो उनसे ले चलने वाला मुसाफिर तो इस दुनिया का नहीं चाहिए ना। इस देश में तो सब झूठे हैं, उनको तो इस झूठी दुनिया से पार ले जाना है। भल ये दुनिया ही नहीं बनती है, परंतु इस दुनिया में तो उसका भी अंश नहीं है। वो दुनिया एकदम इस दुनिया से पार है। तो जरूर पार ले जाने वाला उस दुनिया का मुसाफिर चाहिए, वो इस दुनिया का नहीं हो सकता। रोशनी तो उनके पास रह सकती जो इस चक्र में आने वाला ना हो। ये चक्र भी जब तक अपनी आदि मध्य अंत पूरी ना करे, तब तक वापस कोई जा नहीं सकता। जब तक पूरा चक्र नहीं होगा 5000 साल का, तब तक बीच में से कोई वापस जा नहीं सकता। मम्मा कहते ऐसे भी नहीं कि कोई मुक्ति को पहुंचे हुए हैं जिन द्वारा रोशनी मिल सकती है, वहां कोई जा नहीं सकता। अब हमने रचयिता और रचना के भेद को पूरा जाना है। जबकि आदि को चक्कर लगाए अंत में आना है, अंत को फिर आदि में आना है, तो फिर बीच में से कोई वापस कैसे जाएंगे? जैसे माला होती है ना, जो अंत वाला फूल है उसको ही आदि में आना है। तो मम्मा कहते बीच में से कोई वापस कैसे जाएगा? बाबा के महावाक्यों को
मम्मा इतनी सरलता से समझा रहे हैं। चक्र को भी नंबरवार अपनी स्टेज में बदलना है, तो जब चक्र के अंत का भी अंत हो तभी वापस जा सकेंगे। तो ये सारी नॉलेज एक के ही पास है। रचना की आदि मध्य अंत कैसे होती है वो तो रचता ही जानेगा ना। मनुष्य त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। जैसे मनुष्य की भी आदि मध्य अंत होती है ना, हर मनुष्य की नंबरवार ही स्टेजेस आती हैं। बाल अवस्था के बाद वृद्ध अवस्था तो नहीं आएगी ना। बाल अवस्था के बाद 2 अवस्थाएं और आएंगी ना, सीधा वृद्ध तो नहीं आती ना। तो मम्मा कहती ये सब नियम बने बनाए हैं। तो अपनी बुद्धि में अब रोशनी आई है। चक्र को पूरा जानते हैं और जानते भी तब हैं जबकि अब आदि में जाने का समय है। अंत में ही हम सारे चक्र को जान सकते हैं, बीच में से सारे चक्र का कैसे पता चलेगा। तो मम्मा कहते हैं अब आदि में जाने का समय है, इसलिए हम जानते हैं। अगर आदि के समय हम त्रिकालदर्शी बने अथवा उस समय ये नॉलेज लें कि हमें नीचे गिरना है, तो फिर सुख की तो भासना ही ना रहे। तो अब अंत में ही हम जानते हैं। सुख में पता लग जाए गिरना है तो दुख आएगा ना, लेकिन दुख में अगर पता लगता है कि सुख में जाना है तो दुख की महसूसता खत्म हो जाती है। मम्मा कहते देवताओं को त्रिकालदर्शी बनने की आवश्यकता ही नहीं है और ना द्वापर में आने वालों को भी आवश्यकता है। परमात्मा आते ही अंत में है, जबकि तीनों कालों का खेल पूरा होने पर होता है। जब खेल चल रहा है तब उसे बीच में देखने से मजा भी नहीं आएगा। अब परमात्मा समझा रहे हैं कि अब कहानी पूरी हुई, अभी अंत का भी अंत है, फिर नई कहानी शुरू होती है। ये चक्र अथवा कहानी अनादि बनी बनाई है, एक ही वर्ड हिस्ट्री है। ये सब नॉलेज बुद्धि में है, इसलिए अपने को खुशी है कि फिर से जो कहानी शुरू हुई है उसमें हमारा भी पार्ट है। हर ब्राह्मण का उस कहानी में पार्ट है, हम उसमें पूरा सुख लेते हैं। अपने को मालूम है कि इस नॉलेज को पूरा जानने वाला वही दूर का मुसाफिर है, खुद ही फिर वापस ले जाने फिर आता है। मनुष्य ये काम कर नहीं सकता। अगर मनुष्य आत्मा करे तो वो आदि मध्य अंत में नहीं आनी चाहिए, वो तो चक्र से अलग चीज चाहिए, और वो है ही एक परमात्मा स्वयं मालिक। मनुष्य समझते हैं बहुत अवतार होते हैं, युग युग अवतार होते हैं, परंतु युग युग में तो आने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि चक्र तो फिरना ही है ना, चाहे कोई अवतार आए या ना आए, लेकिन नीचे तो उतरना ही है। अब हम चक्र के नियम को समझते हैं। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी प्रारब्ध बने, वो स्टेज क्या है, उसकी नॉलेज पूरी कोई भी सुना नहीं सकता। कोई से भी ये नॉलेज मिली हुई नहीं है कि मनुष्य के लिए पूर्ण स्टेज क्या है और वो कैसे प्राप्त हो सकती है। वो कौन बताता है? परमात्मा बताते हैं, और कोई वो स्टेज बता नहीं सकता। ना स्टेज बता सकता है, ना कैसे प्राप्त होती है वो बता सकता है। मम्मा कहते बाकी तो सब अपनी अपनी शिक्षा के आधार से मनुष्यों को थोड़ा बहुत बताते हैं। मनुष्य के लिए ऊंच स्टेज क्या है वो तो रचता ही समझा सकते हैं। अब हम अंधियारे को भी समझते हैं। ये पता लग गया ना अंधियारा कहते किसको हैं, जबकि रोशनी का पता चला है। रोशनी आई है तब पता चला है हम अंधियारे में थे। दुनिया थोड़ी समझती है हम अंधियारे में हैं, वो तो समझते हैं अब तरक्की करते जाते हैं, रोशनी में आते जाते हैं। मम्मा कहते परंतु वो रोशनी तो गिरावट की है। अब जो लग रहा है ना ऊंचाई में जा रहे हैं, वो रोशनी ऊंचाई में जाने की नहीं, वो गिरावट की है। वो तो चढ़ाने वाला जब समझाते हैं तभी हम जानते हैं। दुनिया तो बिगड़ी हुई है ना, ये तो समझते भी हैं, लेकिन उसको सुधारने की तरकीब ही क्या है वो एक परमात्मा ही जानता है। क्योंकि सारे कहते हैं दुनिया खराब हो गई, लेकिन ठीक कैसे होगी वो सिर्फ कौन जानता है? एक परमात्मा ही जानता है। जो खुद ही बिगड़े हुए हैं वो कैसे इस तरकीब को एक्ट में ला सकते हैं? मामला सारी दुनिया का ही बिगड़ा हुआ है।
पांच तत्व आदि सब बिगड़े हुए हैं। हर चीज का सुधार एक रचयिता परमात्मा के हाथ में है। तो सब कुछ जानने वाला सार क्या है कि सब कुछ जानने वाला, आदि मध्य अंत, और हमें पूर्ण स्टेज के बारे में समझाने वाला, कैसे प्राप्त होती है वो बताने वाला, अंधियारे से निकालने वाला, रोशनी का पता बताने वाला, वो कौन बता सकता है? बिगड़ी हुई दुनिया को कौन सुधार सकता है? वो सिर्फ एक परमात्मा के हाथ में है। दूसरा कोई मनुष्य, कोई धर्म संस्थापक, कोई भी बता नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।